अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा बेसिकली एक एनिमल्स का ऐसा ग्रुप है जो कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में आता है और उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि एक ग्रुप होता है वर्टिब्रेट्स का जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जबकि एक ग्रुप होता है इनवर्टिब्रेट्स का जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। तो हेमिकॉर्डेटा इन दोनों के बीच में एक ऐसा ग्रुप आता है जिसके अंदर दोनों तरह के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। द हेमिकॉर्डेट अलॉन्ग विद इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स बिलोंग टू द ग्रुप ड्यूटोस्टोम ब्रांच ऑफ द एनिमल किंगडम। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक होती है प्रोटोस्टोम और एक होती है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम से सारे पुराने फाइलम्स बिलोंग करते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, जबकि ड्यूटीरोस्टोम के अंदर हमारे पास इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और इसके बाद आने वाले सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे। कॉर्डेट्स से मुराद वर्टिब्रेट्स ही होते हैं बेसिकली। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप टू कॉर्डेट्स दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्री कॉर्डेट्स। क्योंकि इन एनिमल्स के अंदर कॉर्डेट्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है, इस वजह से इनको हम प्री कॉर्डेट्स भी कहते होते हैं। प्री का मतलब होता है पहले आने वाले, और कॉर्डेट्स का मतलब है कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा, उससे पहले जो एनिमल्स आए थे वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास और इनको आपने याद कर लेना है। अक्सर ये शॉर्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि इनके अंदर सॉफ्ट बॉडीज़ मौजूद होती हैं। मतलब बेशक ये कॉर्डेट से तकरीबन थोड़े थोड़े मैच करते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो अभी इनवर्टिब्रेट जैसी ही होती है, यानी कि इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडीज़ होंगी। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब बॉडी 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड होगी, एंटीरियर प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की उनकी बॉडी होगी। ऐसे इनके अंदर एक प्रोबोसिस मौजूद होगा, उसके बाद इनके अंदर कॉलर आएगा और कॉलर के बाद इस तरीके से इनके अंदर ट्रंक आ जाएगा। ठीक है, यूं इस तरह करके थोड़ी सी बॉडी होती है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये प्रोबोसिस होता है, यहाँ पे उनका कॉलर आ जाता है और इससे नीचे जो एरिया है उसके अंदर इनका ट्रंक आ जाता है। अगला करेक्टरिस्टिक है कि बॉडी वॉल इज़ मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, यानी कि इनकी जो बॉडी वॉल है वो एपिडर्मिस की लेयर उसके ऊपर मौजूद होती है और उस एपिडर्मिस के अंदर से म्यूकस सिक्रीट होता है। इसका मतलब है इनकी बॉडी जो है वो पोरस टाइप की होगी, जिसके अंदर से सिक्रीशन का प्रोसेस जो है वो होता होगा। इनकी जो स्किन की लेयर है ना वो सिक्रीटिंग सेल्स के उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि वो स्ट्रेट होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। हम लोगों ने 2 तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, सैक लाइक और दूसरा था जो कि ट्यूब लाइक होता था। तो इन हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्ट्रेट है, यानी कि वो ट्यूब लाइक है। उसकी 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है और एक एनस है। सिलोमिक कैविटीज कॉरेस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द 3 बॉडी रीजन्स, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक सिलोमिक पाउचेस, यानी कि तीनों जो रीजन्स हैं उनके अंदर सिलोमिक कैविटीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है मीडियन डॉर्सल और मीडियन मेंटल मेसल के ज़रिए से। मतलब इनके अंदर 2 तरह के वेसल्स मौजूद होते हैं जिससे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गिल स्लिट्स के ऊपर कंपोज्ड होता है। इनके अंदर यानी कि गिल्स मौजूद होंगे जो कि इनके कॉलर के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये ट्रंक है। तो ये जो कॉलर और ट्रंक है ना, इनके बीच में कहीं पे इनके पास मौजूद होती हैं गिल स्लिट्स। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक सिंगल ग्लोमेरुलस के ऊपर कंसिस्ट होता है। आपको ग्लोमेरुलस के बारे में पता होगा ह्यूमन किडनी से पढ़ने के बारे में। ग्लोमेरुलस का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक कप टाइप बना होता है और उसके अंदर हमारे पास जो हैं वो काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके अंदर एक सिंगल ग्लोमेरुलस मौजूद होगा जो कि ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होगा। और नर्वस सिस्टम इनके अंदर सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स इसके ऊपर कंसिस्ट होगा, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होगा जितना कि कॉर्डेट्स का है, लेकिन इतना अंडर डेवलप भी नहीं होगा जितना कि इनवर्टिब्रेट्स का है, जितना कि उन फाइलम्स का है जिनके बारे में हम अभी तक डिस्कस करते रहे थे। इनका नर्वस सिस्टम बीच में कहीं पे लाई करता है, यानी कि बहुत बेस्ट भी नहीं है और बहुत
कमज़ोर किस्म का भी नहीं है, वो बीच में एक जगह पे लाई करता होता है। तो ये छोटा सा एक फाइलम है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बस इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपने याद करने हैं। इसके अलावा इनके बारे में आपने यही याद करना है कि ये प्री कॉर्डेट्स होते हैं, इनके अंदर कॉम्बिनेशन होती है दोनों की। इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल याद करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि वो ड्यूटेरोस्टोम ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं। बस इनके बारे में बस आपने यही बातें याद रखनी है। इतना ही हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।